आज बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी तैयारी को देता है फाइनल टच। और आज हमारे बीच में है सूबेदार मेजर जीबी यादव सर, जो कि आपका सोल्जर डिफेंस एकेडमी में पूरा का पूरा फिजिकल, पूरा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और किस तरीके से आप लोग अगर डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी शुरुआत से ही ट्रेनिंग, यानी कि आपको उस माहौल में ढालने का, शुरू से ये कार्य करने का काम हमारे सर जीबी यादव सर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पे बच्चों को, उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से निखारते हैं और किस प्रकार से फिजिकल ट्रेनिंग की चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बच्चे फाइनली अपने एसएसबी में और अपने डिफेंस में जाने के सपने को साकार करते हैं। तो जीबी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर, क्या रूपरेखा है आपकी, किस तरीके से सोल्जर डिफेंस एकेडमी बच्चों को डिफेंस में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार करती है? देखिए, जय हिंद बच्चों, मैं सूबेदार मेजर जीबी यादव। सबसे पहले सेना में जाने के लिए मूलभूत 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आपका मेंटली, फिजिकली और मेडिकली, ये 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये 3 चीज़ जिसके पास है वो बच्चा आराम से इजीली अपनी देश की सेवा के लिए अपने डिफेंस में जा सकता है। अगर वो तीनों चीज़ अपना यहाँ पे आकर के किसी भी चीज़ में अगर कमज़ोर है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेडिकली तो चेकअप हम कर पाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सरसाइज कराने के बाद कुछ मेडिकल में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हम दूर कर देते हैं, जैसे नॉक नी वगैरह है, नॉक नी, ये सारी चीज़ें जो है एक्सरसाइज के द्वारा हम दूर कर सकते हैं जी। दूसरा जो है मेंटली में जो रिटेन पार्ट है जी, जो कि हमारे अध्यापकगण, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज जितने भी हमारे अध्यापकगण सोल्जर डिफेंस एकेडमी के, ये लोग उनको मेंटली हर चीज़ तैयार करा देते, जो कि रिटेन निकाल लेता है। और इसके बाद फिजिकली मेरे पास बच्चा आता है तो फिजिकल में मैं उसको 1600 मीटर रन, कम से कम 1600 मीटर रन जो होता है, तो हम उसकी तैयारी इस तरह से कराते हैं कि वो 2 किलोमीटर के रन करे तो उसका जो टारगेट होगा, जो उसका लक्ष्य होगा, वो प्राप्त कर लेगा इजीली। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कभी टेस्ट में पहुंचता है बच्चा, तो इसका कोई ये नहीं रहता कि उस समय उसका क्लाइमेट कैसा रहेगा, सुबह का टाइम होगा या दोपहर का टाइम होगा या शाम का टाइम होगा, रन कब करेगा। तो कम से कम उसको ये टारगेट में रखना होता है कि अगर हम 4:40 तक आना है तो उसको जो है कम से कम 4:30 तक जो है तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी इस समय इस टाइप का हो गया कि बच्चा जो सबसे अच्छा से अच्छा जो मिले उसको ही डिफेंस अपने पास चुनाव करती है। अगर बच्चा और भी हैं जो क्वालिफाई रहते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट बच्चा है उसको लेकर के सिलेक्शन में डाल देते, बाकी को जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए बोलते बेटा आप तैयारी करो जी। तो सर, आप सेना में रहे भी हैं, तो आखिर सेना का एक कोई पैरामीटर होगा, जैसा कि मेंटली की आपने बात किया, तो मेंटली जैसे कि यहाँ पे टीचर्स का अभी तक जो ओवरऑल रिजल्ट भी रहा है, अभी एनडीए का भी रिजल्ट आया, इसके पहले भी जो रिजल्ट रहे हैं, तो मेंटली हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे यहाँ पे रिटेन को क्वालिफाई करते हैं जी हाँ। बट डिफेंस में जब जाने के बाद उनका फाइनल टच जब होता है, तो आखिर क्या दिक्कत होता है कि वो मेडिकली या तो अनफिट हो जाते हैं और या तो वो फिजिकली। तो डिफेंस का कुछ तो पैरामीटर होगा कि वो उनको, अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे यहाँ से रिटेन क्वालिफाई होकर के पहुँच रहे हैं, तो मेडिकली और फिजिकली वो किस तरीके से, क्या इनसे प्रॉब्लम आ रही है कि वो वहाँ से रिजेक्ट हो जा रहे हैं? सबसे पहली बात है कि इसमें थोड़ा बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी जी जो होती है, जो अपना हम बोल रहे हैं वो जो आंसर दे रहे हैं वो सही है या नहीं, वो कन्फ्यूजन में पड़ते हैं बच्चे जी। जिससे कि जो हमारा बोर्ड होता है वो खुद वाच कर लेता है, उसको जज कर लेता है कि ये बच्चा फुल कॉन्फिडेंस में नहीं है, उस बच्चे को वो साइड कर देते हैं जी। तो डिफेंस में सर, जैसे अगर बच्चे, जैसे कुछ बच्चे अगर मान लीजिए हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ स्टडी के लिए आते हैं, पढ़ते हैं,
यहाँ पे आपसे फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं और तमाम प्रकार की ट्रेनिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा क्या कुछ मेडिकल के बारे में या फिजिकल के बारे में उनको कुछ गाइडलाइंस आप दे सकते हैं, देखिए, जिससे वो खुद से तैयारी कुछ कर सके, मेडिकल में क्या होना है, फिजिकल में क्या होना है। मूलतः जो है मेडिकल में बाहरी अंगों का जो है टेस्ट, मतलब बाहरी अंगों का जो है चेकअप होता है जी। जैसे कि मान लो आपका आँख का जो है पावर कितना है, कान, दांत, और इसके बाद हाइड्रोसिल, पाइल्स जिसको हिंदी में जो है बवासीर बोलते हैं जी। ये सारी चीज़ें जो है बाहरी नौकनी, फ्लैट फुट, जो ये कुछ मूलतः जो है चीज़ें जो मेडिकल में देखी जाती हैं। इसमें अगर कोई डाउट होता है या शक में आता है तो उसको जो वहाँ से किसी नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया जाता है, जो कि वो प्रमाणित कर देता है कि ये बच्चा फिट है या अनफिट है। और फिजिकल के लिए बच्चों को क्या डिमांड करता है डिफेंस कि फिजिकली कम से कम क्या क्या उनको करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे होते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि डिफेंस में प्रिपरेशन के लिए नहीं निकले हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि हो सकता है कि किसी कारण से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हों दूरी की वजह से, तो उनको फिजिकल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कम से कम उतना वो तैयारी करते रहें जिससे अगर वो डायरेक्ट कभी उनको एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिले या इंटरव्यू देने का मौका मिले या फिजिकल देने का मौका मिले तो वो आसानी से उन चीज़ों को निकाल सकें। देखिए, जो आर्मी के अंदर डिफेंस में 3 है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, और तीनों का फिजिकल लगभग सिमिलर है। कुछ चीज़ें थोड़े बहुत इवेंट्स का अंतर है। जैसे कि आपका आर्मी है, आर्मी में आपको 1600 मीटर ही रन है, और उसके अंदर जो एक बीम की प्रक्रिया जो बोलते हैं वो है, 10 निकालने पड़ते हैं उसको, जो कि एक्सीलेंट में माना जाता है जी। और 9 फीट डीच, जो 9 फीट गड्ढा जो कि जंप करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है बैलेंसिंग, जो एक बैलेंसिंग और जिगजाग जो है होता है उसके ऊपर उसको आपका बैलेंस बनाकर चलना होता है। ये मूलतः जो है आर्मी के अंदर टेस्ट लिया जाता है फिजिकल में जी। एयरफोर्स में आपका जो है 1600 मीटर रन और 10 पुशअप, 10 सिटअप, ये 3 चीज़ें जो हैं मूलतः उनको फिजिकल में टेस्ट में रखा जाता है। यानी कि अगर वो इतना प्रक्रिया अगर वो लगातार अगर वो अपने घर पे भी रह के लगातार ये कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर वो कभी डायरेक्ट अगर उनको फिजिकल देने का मौका मिल सकता है तो वो वहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर क्या इंडिविजुअल कोई कैंडिडेट मान लीजिए इंटरव्यू पर्पज से कराता है तो सोल्जर डिफेंस एकेडमी किस तरीके से उनका प्रिपरेशन कराती है? देखिए, सोल्जर डिफेंस एकेडमी मूलतः जो है वो हमारा एम होता है कि इस बच्चे को सिलेक्शन देना है जी। उसके अंदर जितनी भी कमियां, हर बच्चे जो है कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ से परिपूर्ण हो, तो उसके अंदर जो भी कमियां हमें दिखती है, जैसे मान लीजिए चाहे फिजिकल हो या मेडिकली में कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक्सरसाइज से दूर किया जा सकता है, उसको मैं उस बच्चे को जो है एक्सरसाइज द्वारा जो है उस मेडिकल को दूर करा देता हूँ। जैसे आप नौकनी हुआ, नौकनी को मैं उसको ऐसा एक्सरसाइज डालता हूँ बच्चे में कि वो खुद ही जो है डिस्टेंस बन जाता है और वो अपना बच्चा सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाता है। रिटर्न में पार्ट में हमारे जो सर लोग हैं इस एकेडमी के, ऐसे 20 से 25 साल, कोई 25 साल, कोई 20 साल, मतलब सबको सब हमारे जितने लगभग टीचर हैं वो 15 साल से ऊपर ही उनको पढ़ाते हो गया। तो पढ़ाने से उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है हमारे टीचर को, हमारे अध्यापक को, कि वो बच्चे को इजीली हर रास्ता बता देते हैं कि बेटा ऐसे आप निकलोगे तो आपका ये मकसद पूरा हो जाएगा। पूरी कुल मिला के कहा जा सकता है कि सोल्जर डिफेंस एकेडमी के पास पूरी एक अनुभवी टीचरों की टीम है जो कि लगातार कोई 12 सालों से कोई 15 सालों से यहाँ पे टीच कर रहा है, जिससे कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, उनके पास इतना मटेरियल है कि वो इजीली तरीके से सारे बच्चों को उनकी सफलता तक पहुँचा देते हैं। जी हाँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मुलाकात हुई हमारी सूबेदार मेजर जी बी यादव सर से। थैंक यू सर। थैंक यू।